शिकार खेलने के लिए निकला है। और जब वह जंगल में शिकार खेलने गया तो शिकार खेलते खेलते उसका भेंट एक सिंह से हो गया। अब राजा सददी के भाई को शेर ने खा लिया, मार दिया, मरी वहीं छूट गई। उधर से रीछ आ गया। जब रीछ आ गया तो रीछ ने मरी को छीन लिया और शेर को मार दिया। देखिए मरी धीरे धीरे जा रही है। रीछ लेकर मरी को अपनी गुफा में चला गया और रख दिया तो बेचारे के गुफा में प्रकाश हो गया। और ये रीछ कौन थे? आप लोग नाम बताएं जो भगवान राम की सेना में थे। हम देखते हैं कितने लोग नाम बता देते हैं, और जोर से बताएं ताकि हम भी नाम को जान पाए। तो हुआ क्या, अब इधर उसका भाई सददी जब मरी खोजता हुआ गया, अपने भाई का लाश पा गया, लेकिन मरी नहीं मिली। और जब मरी नहीं मिली तो उसने देखा कि यह जरूर भगवान श्री कृष्ण का कारतूत है, मेरे भाई को मरवा के मरी ले लिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, मरी तो कहीं और थी। पता चला भगवान श्री कृष्ण को कि मुझे चोरी का आरोप लग गया। बहुत लोग सपोर्ट में थे राजा सददी के, कह रहे थे बचपने का चोर है भाई, वही चुराया होगा मणि। लेकिन भगवान ने कभी चोरी नहीं की। अगर कोई इस बात का तर्क देता हो तो भागवत पुराण के समक्ष रखते हुए कभी भगवान श्री कृष्ण को चोर बताए, हम मानते हैं, हम उत्तर देने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं चोरी नहीं की। जो दही माखन खाया है उसे रोक लगाया है कि राक्षस कंस के पास न जाने पाए। चोरी कहाँ हुई? अब भगवान श्री कृष्ण मणि खोजने निकले हैं। भगवान जब गए तो उन्हें सिंह के पैरों का निशान मिला, तो उन्हें पता चल गया कि राजा के भाई को सिंह मारा है। थोड़ा हम तेज बोलेंगे क्योंकि आज ही कथा समाप्त करनी है, और कथा समाप्त होती ही नहीं है, कथा पर हम विराम लगाएंगे। कथा अनंत तक चलने वाली चीज है, कथा को कोई समाप्त नहीं कर सकता। जहाँ तक होगा वहीं हम कथा को विराम देंगे, और अगली भागवत कथा जब नवगढ़ में हमारी होने वाली है तो उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। इसमें थोड़ा हम लोग लेट होते गए और कथा पूर्ण नहीं हो पाई, तो इस बार हम कथा पूर्ण करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण मणि खोजते खोजते ऋष के पास गए हैं। ऋष का नाम आप लोग नहीं बताए, मुझे भूल गया था, तो हम लोग सोचे कि पूछ लेना आप लोगों से। आप लोग नहीं बताए, मुझे याद आ ही गया, इसीलिए हम कहानी इधर उधर घुमा रहे थे। वो जामवंत जी थे। भूल जाने पर तो वक्ता थोड़ा इधर उधर की बातें करेगा तो आप तक याद नहीं आ जाए। तो जामवंत जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुँचे हैं और बोले कि भाई मणि लिए हो, किसी का दे दो यार, हमें चोर बनाया जा रहा है, मणि आप लिए हैं। जामवंत जी कहते हैं कि मणि कैसे दे दे, बच्चा खेलते हैं सब और गुफा में उजाला रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मणि खेलने की चीज नहीं है भाई, आप लोग इधर उधर ना घूमे, नहीं तो हमारा सब भूल जाएगा, तो कहाँ से कथा सुनाएंगे। जितना अच्छा से बैठेंगे उसी तरह याद आएंगे। माता सरस्वती की कृपा बनी हुई है, शब्दों के बाद शब्दों का भंडार आता जा रहा है, और हमने माता सरस्वती जी को सभी रूपों की आराधना करके मंच पर बैठा रखा है। हमको जितने देवी देवताओं का नाम याद आया सबको पहले दिन शंख बजा के बुला लिया है, इसीलिए तो हम कथा ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हैं, और गौ माता की भी पूजा किए हैं। तो ध्यान दें, अब भगवान श्री कृष्ण का कुछ ऋष जामवंत से युद्ध हुआ, क्योंकि भगवान को मणि लाना है भाई, चोर थोड़ी बनेंगे। चोर याद करें और चोर हम बने। लड़ाई बड़ी जबरदस्त होने लगी, मल्लयुद्ध चलने लगा, बहुत समय से लड़ाई हो रही है। जामवंत जी देख रहे हैं कि भाई अगला आदमी तो हमको मार सकता है, लेकिन मुझे हमें छोड़ रहा है, पता नहीं कारण क्या। बहुत जोर जोर से उठा पटक होती थी, संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान श्री कृष्ण जामवंत से लड़ रहे हैं, सभी देवता ध्यान लगा के देख रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पिछले जन्म का रूप लिया, जब तीर पर धनुष को
बाढ़ को चढ़ाया। जामवंत जी चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, प्रभु आप क्यों हमसे लड़ रहे हैं? भगवान ने कहा कि पिछले जन्म में जब रावण मार दिया गया, मैं राम था, सभी लोग हंस रहे थे, तुम उदास हो गए। मैंने पूछा तुम क्यों उदास हो गए भाई? तो जामवंत जी कहे कि मैं तो लड़ना चाहता था, मेरे जैसा बलशाली थोड़ा सा रावण था, उसे आपने मार दिया, हम लड़ाई नहीं कर पाए। बताइए अब कब हम बाजेंगे किससे? हमारे इतना मजबूत कोई नहीं है। राम ने यह वचन दिया था कि जब अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूंगा तो आपसे लड़ाई करूंगा। ध्यान दे प्रेमियों, हर एक कारण भगवान श्री कृष्ण का निर्धारित है कि पिछले जन्म में किए गए वादा के कारण उनसे लड़े। और मणि जब मांगे हैं तो उन्होंने कहा जामवंत जी कि आपको एक हमारी लड़की से शादी करना पड़ेगा। कथा बहुत झटके से कहेंगे, समय कम है। तो उन्होंने कहा कि शादी का